नमस्ते। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, श्री अनूप लाठर जी, प्रोफेसर हनीत गांधी, प्रोफेसर निरंजन और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, और जिन बच्चों का एडमिशन हुआ इस ऑर्फन कोटे के तहत आप सब आए हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं तो देखो कहीं भी गया ना तो मुझे अच्छे ही लोग मिले, अच्छे काम करने वाले मिले, अच्छी टीम मिली। और जब अनूप लाठर जी आए मेरे पास, जिसका जिक्र हुआ कि ये प्रपोजल लेकर आए, तो मुझे इमीडिएटली उससे जुड़ाव महसूस हुआ कि हमको ये करना ही चाहिए। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, मेरा जुड़ाव महसूस हुआ ये पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रार साहब को बुलाया, इन्होंने उसमें सहारा लगाया मेरी बात में कि नहीं सर ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो इसमें हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो इस स्कीम के लिए अगर अनूप लाठर जी का योगदान है तो रजिस्ट्रार साहब का भी बड़ा योगदान है। आइडिया एक होता है और उसके बाद में बलराम जी और श्री प्रकाश जी से जब ये डिस्कशन हुआ तो दोनों का भी ये मानना था कि हमको इस तरफ जाना चाहिए, तो हमारी हिम्मत और बढ़ी। और जब ये मैटर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम लोग लेकर गए तो काउंसिल के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी तो देखिए शुरुआत है और बहुत थोड़े बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्योंकि अभी बहुत जानकारी नहीं है लोगों को। जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी एडमिशन्स बढ़ेंगे इसमें। और जो अच्छा काम होता है ना वो सबको अच्छा समझता भी है। ये एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है, तो ये सबको समझता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि अच्छा काम हुआ। और इससे क्या होता है कि हम सबको और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। ईश्वर हमको ताकत देता है और उस ताकत से हमको और अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। हनीत गांधी जी ने एडमिशन किए, वो बहुत सारे एडमिशन करती हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द एडमिशन नहीं थे, उन्होंने बहुत मन से करने का प्रयास किया इसको। और एक और बात मैं कहूँगा, मैंने जानकर डीएसडब्ल्यू का नाम नहीं लिया था अभी तक। पंकज अरोड़ा जी जो हैं ये डीएसडब्ल्यू हैं, ये डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट बनेगा। पंकज जी को ये जिम्मेदारी है कि आपका ख्याल करें। जब तक आप रहेंगे पंकज जी करेंगे। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक जॉइंट डीन लगाइए ऑर्फन प्रोग्राम के लिए अलग से अपने साथ में। वो जॉइंट डीन और उसका ऑफिस ये हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, इनकी जो तकलीफें हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो एक आप जॉइंट डीन अपॉइंट कीजिए इमीडिएटली, वो एक बहुत अच्छा रहेगा, इन बच्चों को भी मालूम होगा। व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत अच्छा सजेशन आया कि आप बनाइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, इमोशंस के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। एक और चीज़ आज सुबह मैं और पंकज जी डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि पहली बार था, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हमें भी बहुत आइडिया नहीं था। बहुत सारे कॉलेजेस ने फीस भी ली और कहा कि हम रिम्बर्स करेंगे उस फीस को। तो उसके लिए भी मैंने बात की थी कि एक नोटिफिकेशन इशू किया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऑर्फन कोटे के जो बच्चे हैं उनसे फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपको एडमिशन करने के लिए कोई टोकन दिखाना है तो 5-10 रुपया 100 रुपया आप दिखा दीजिए और एडमिशन कीजिए बच्चों को। और अगले जितने साल वो पढ़ रहे हैं उनसे फीस ली ही नहीं जाएगी, रिम्बर्समेंट का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक क्लैरिफिकेशन हम इसको इशू करें। एक और बात है कि हमारे पास में हॉस्टल की उतनी सुविधा है नहीं। अभी हम लोग नए हॉस्टल्स भी कुछ बना रहे हैं तो वहाँ कुछ और व्यवस्था कर सकते हैं,
लेकिन कभी भी कोई यूनिवर्सिटी इतनी व्यवस्था कर नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास कोई सेटअप इतना होता नहीं है। फिर भी DSW साहब कोशिश करेंगे कि कुछ बहुत मजबूरी के बच्चों को हॉस्टल भी दिलाने की व्यवस्था हो। और हॉस्टल जो है हम बच्चों से कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज हमारा एक तय हुआ है डिसीजन। लेकिन हम सबको दे पाएंगे ऐसी शायद हमारी ताकत अभी नहीं है, कोशिश करेंगे, इस पे अभी काम करेंगे, देखेंगे कैसे कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं इसमें, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा हमारे पास उतना है नहीं। तीसरी चीज क्या है कि आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना। ये तो अभी तो मैं सिर्फ फिजिकल एंटिटीज की बात कर रहा हूं। उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमारे पास एक होती है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम होती है, वाइस चांसलर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, यूनिवर्सिटी के कोई काम उनको देते हैं और उनको एक सप्ताह के अंदर 4 से 6 8 घंटे काम करना होता है और यूनिवर्सिटी फिर उनको पैसे देती है। बहुत ब्राइट बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। तो इस पर भी मैं DSW साहब को कहूँगा कि ऑर्फन के लिए कुछ इसमें से अलग से कोई व्यवस्था करें, कम से कम मिनिमम तो करें व्यवस्था, जिससे कि बहुत, और उसमें कारण केवल मजबूरी हो कि जो बहुत मजबूर बच्चा है जिसके पास उतना भी नहीं है कि वो ठीक से किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, हालत खराब है, तो उस स्कीम के अंडर भी लेकर आए इन बच्चों को। मतलब फीस नहीं देंगे, हॉस्टल हम फ्री करेंगे, लेकिन खर्चे तो बहुत होते हैं ना और तरह के भी। तो वाइस चांसलर इंटर्नशिप प्रोग्राम एक आप में इनको एकोमोडेट कीजिए जितने हो सकते हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए सोच के। आज अनाउंसमेंट की काट नहीं है टाइम पर, मतलब हमें करें, इसको अनाउंस करें। और दूसरा क्या है कि और भी कोई स्कीम अगर आप बना सकते हैं उसके बारे में भी विचार कीजिए। स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड से कोई स्कीम और बना, वेलफेयर फंड से कुछ बना सकते हैं तो कुछ बनाइए, जिससे कि पैसे की तंगी के कारण से ये बच्चे न कर पाएं, किसी तरह की दिक्कत में न रहें, ये हमें करना चाहिए। आप ये देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम शुरू करी जिसको फूड सिक्योरिटी स्कीम भी बोलते हैं, कि 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था सरकार करती है। हर महीने उनको दिया जाता है, मिनिमम खाना दिया जाता है। ये 80 करोड़ की स्कीम विश्व में न तो पहले हुई है कभी, और इसको चलाना भी इतना आसान नहीं है, पर सरकार ने किया, सिर्फ इतना इंश्योर करने के लिए किया कि भारत में कोई भूखा न सोए। आज भारत ने संकल्प लिया कि वो डेवलप्ड नेशन बनेगा, वो अपनी जगह है, पर उसका एक पैरामीटर क्या है, सबसे पहला कि कोई भूखा न सोए, इज्जत से सब लोग खा सकें, उसकी व्यवस्था तो सरकार ने करी। लेकिन अगर स्थायी परिवर्तन किसी की जिंदगी में लाना है, जो उससे नेक्स्ट स्टेप है, वो है शिक्षा। इसी कारण से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं सोमवीर आर्य जी का भी सुन रहा था, जब इनकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है, हम सबको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इनका सिलेक्शन भी हुआ। मैं तो आपको जानता नहीं, पहली बार आज देख रहा हूँ आपको, लेकिन आपने हिम्मत करी कि अनूप लाठर जी को ढूंढ लिया। अनूप लाठर जी ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने रजिस्ट्रार साहब को ढूंढ लिया, उन्होंने 2 आगे ढूंढ लिए, तो ये चेन बन गई और उस चेन से एक बहुत अच्छा काम हुआ। उस जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे और आपको अच्छा करना ही है। आप अच्छा नहीं करें ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपको उन बच्चों में शामिल होना है जो इतिहास बनाते हैं। आप अच्छा कीजिए, दूसरे बच्चे इंस्पायर होंगे। दुख सुख तो सबकी जिंदगी में लगा है, और भी न जाने किसको क्या दुख हो सकता है, पर उससे आगे निकलकर हम जिंदगी में अच्छा करें। इसलिए अगर सोमवीर बहुत शरारती थे, वो बचपन की बात थी, पर उनके में परिवर्तन आया कि वो अब शरारती नहीं रहे, अब शरारत को दूर करने का लोगों का प्रयास करते हैं। और लोगों की जिंदगी में आप भी अपनी जिंदगी में इतने सक्षम बने कि और लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने लायक बन सके। ईश्वर से ये मांगो। आप ये मत मांगो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, आप मांगो मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अच्छाई करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, देश के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, समाज के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, या क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि इस देश में इतनी ताकत है कि यदि आप अच्छा करेंगे, आपकी चिंता ये देश करेगा। ऐसा मेरा इस देश पे, इस देश की व्यवस्थाओं पे, देश के लोगों पे विश्वास है मेरा।
और मैं अपने अनुभव से भी ये बात कहता हूं। मैं ये चिंता नहीं करता कि कल मुझे क्या मिलने वाला है या किस पद पे कल मैंने जाना है। कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में चिंता नहीं करी, ना मैं करता हूं। मुझे इतना मिला जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता हूं। देश ने ही तो दिया, लोगों ने ही तो दिया। इतना सम्मान मिला, इतना मान मिला, इतना प्यार मिला, इतना लगाव मिला। तो आप बच्चों ये मत सोचना कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा। आपको देने के इंस्ट्रूमेंट भगवान अपने आप बनाएगा। आप तो देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। जब आप सक्षम बनोगे, आज नहीं कह रहा हूं मैं, अभी तो आपको सक्षम बनना है, आज उसमें नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है नहीं तो डिले हो जाता है। अभी तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से अपने को मजबूत बनाओ। ये समय आपको अपने को मजबूत बनाने का है। लेकिन जब आप मजबूत बन जाएंगे तो उनकी मदद करना जिनको मदद की जरूरत है। गुजरात के राज्यपाल थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर रहे, ओम प्रकाश कोहली जी। मैं उनकी एक बात से बहुत प्रभावित हुआ। वो कहा करते थे, अभी तो रहे नहीं, अभी थोड़े दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, कि पढ़े लिखे लोगों में करुणा की कमी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी बहुत कोशिश होती है सबके साथ मिलके कि इस करुणा के भाव को हम बनाए रखें, क्योंकि ये जो करुणा का भाव है ये सही में बहुत अच्छा भाव है। और अगर पढ़े लिखे सक्षम लोगों में इसकी कमी होगी तो देश को, समाज को बहुत नुकसान होगा, और नुकसान हुआ भी है। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। हम सब आपके साथ हैं, विश्वविद्यालय भी आपके साथ है, डीएसडब्ल्यू का पूरा ऑफिस भी आपके साथ होगा, विश्वविद्यालय का प्रशासन भी है। हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके पेरेंट्स हैं। कैसी भी तकलीफ हो, कहीं भी कोई ज़रूरत हो, कैसी भी तकलीफ हो, कहीं भी कोई ज़रूरत हो, आप कभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, वाइस चांसलर के ऑफिस में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। पर बेटा एक प्रॉमिस दो कि आप अपने साथ ईमानदार रहोगे। ये समय वापस नहीं आएगा। आप खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ये मत सोचो कोई क्या कह रहा है, सिर्फ मेहनत करो जो आप करना चाहते हो, और सब रास्ते ईश्वर आपके लिए बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का तो हमने कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रखा था कि मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि जो एडमिशन हुए हैं जिन बच्चों से, उनसे हमको मिलना तो चाहिए ना, देखते ना कैसे बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आए हैं हमारे पास में। आपके माध्यम से कल ये नंबर बहुत बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा दिल्ली विश्वविद्यालय को पुण्य मिलेगा, जब पुण्य मिलेगा तो दिल्ली विश्वविद्यालय और आगे बढ़ेगा। ये तो लेना देना पुण्य का रहना चाहिए। आप सब आज इस कार्यक्रम में भी आए और आपके एक बहुत अच्छे भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हम हमेशा आपके साथ ही रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको खुश रखे।